बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ पराठे फ्रीज़ करने के लिए। इससे ज़िंदगी आसान हो जाती है। कभी वर्किंग वुमेन के लिए भी आसानी हो जाती है, और कभी हम कोई काम कर रहे होते हैं और बच्चे कुछ मांग रहे होते हैं, तो अगर पराठे बने हुए रखे हों तो बच्चे निकाल के ख़ुद बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आटा मैंने गूंद के रख दिया था। मैंने गंदम वाला आटा लिया है और इसको मैंने गूंद के आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था रेस्ट देने के लिए। और अब मैं इनके थोड़े बड़े बड़े पेड़े बना रही हूँ। तकरीबन दो रोटी पेड़ों के बराबर मैं एक पेड़ा बनाया है। मैंने पेड़े बना लिए हैं मैंने। और अब मैं इसको काउंटर टॉप मैंने साफ़ कर दिया था। और अब मैं रोटी को बेल लेती हूँ। पेड़े को थोड़ा बड़ा पेड़ा है तो रोटी भी बड़ी होगी। रोटी मैंने बेल ली है। पहले मैं देसी घी के पराठे बना रही हूँ। बच्चों के लिए मैं देसी घी से पराठे बनाती हूँ, तो इसलिए पहले मैं वो बना रही हूँ। इसके ऊपर मैंने घी डाल दिया है और थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर दिया है। और छुरी की मदद से मैं इसको स्ट्रिप्स इसकी काट लेती हूँ। इससे भी पराठे बहुत क्रिस्पी बनते हैं। अगर ये पराठे घर में रखे हों तो अगर कोई वर्किंग वूमेन है, सुबह टाइम नहीं होता, तो जल्दी जल्दी बंदा निकाल कर और खा सकता है। और बाज़ार से अगर लिए जाएं तो वो बहुत महंगे पड़ते हैं और हाइजीनिकली भी आपको पता नहीं होता। और एक तो वो सफ़ेद मैदे के बने हुए होते हैं, खाए नहीं जाते। और दूसरा हाइजीनिकली आपको पता नहीं होता कि किस तरह बने हुए हैं। ये आपने ख़ुद बनाए होते हैं तो इंसान सेटिस्फाई भी होता है और बहुत आसानी से भी बन जाते हैं। ये पेड़ उसको मैंने बना लिया था और इसको मैंने 3 हिस्सों में काट दिया है। और इसके मैंने पेड़े बना लेने हैं। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसी तरह ये पेड़े मैंने बना दिए हैं। अब मैं इसी तरह करके तमाम पेड़े बना लेती हूँ। जल्दी जल्दी करके तमाम पेड़े बन गए हैं। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ और इनको हल्का हल्का सा सेक लेते हैं। अब मैं एक एक पराठा बेल रही हूँ और इनको तवा मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है गरम होने के लिए। तवा गरम हो गया है और यहाँ से मैंने पराठा भी बेल लिया है। अब मैं एक एक करके तमाम पराठे 5-5 सेकंड के लिए दोनों साइड से सेक लूँगी और इनको रखती जाऊँगी। 5 सेकंड एक साइड और 5 सेकंड दूसरी साइड पे। साथ साथ मैं दूसरे बाकी पराठे भी बेल रही हूँ। उधर से बेलती जा रही हूँ और यहाँ से 5-5 सेकंड के लिए दोनों साइड्स इनको पकाती जा रही हूँ और उसके बाद उतारती जा रही हूँ। तमाम पराठे जो हैं वो सेक लिए हैं मैंने। अब मैंने एक रुमाल बिछा दिया है रोटियों वाला और उसके ऊपर मैं इसको फैला देती हूँ ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएं और उसके बाद फिर इनको फ्रीज़ किया जा सके। पराठे ठंडे हो गए हैं तो अब मैंने इनको इकट्ठा कर लिया है दोबारा से। और अब मैं इनके दरमियान में शॉपर रख दूंगी और उसके बाद इनको उसमें डाल देती हूँ ज़िप-लॉक बैग में। शॉपर रखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन मैंने रख दिया है ताकि बच्चे निकालें तो उनको कोई मसला ना हो या फिर दूसरे पराठे वो ख़राब ना करें, इजीली हैंडल हो सकें। ये अब मैंने इसमें ज़िप-लॉक में डाल दिए हैं। इनको जब भी बनाना हो निकालें और गरम तवे पे रख के और बनाया जा सकता है। चंद सेकंड में बन जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।